हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल वाला। आज आप लोग को सिखाने वाले हैं 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन कैसे होता है, ये कैसे सिद्ध करेंगे। न्यूटन का द्वितीय नियम से आप लोग जानते हैं क्या होता है। ये बराबर यम है, बल का मात्रा क्या होता है 1 न्यूटन। इसका फॉर्मूला द्रव्यमान का क्या होगा यम, त्वरण का क्या होता है ये। तो बल का मात्रा क्या होता है 1 न्यूटन, द्रव्यमान का क्या होता है मात्रा केजी, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इसी चीज को अब इस टर्म में लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी को हम केजी को लिख सकते 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 1000 को लिख सकते हैं पावर में 10 पे पावर 3 घात गुणे 1 ग्राम गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 घात गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पावर को एक पास करेंगे 10 पे पावर 3 गुणे 10 पे पावर 2 एक पास करेंगे 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 10 पे पावर 3 10 पे पावर 2 जब आधार से होता है तो घात को क्या कर लेते हैं प्लस करते हैं। कक्षा 7 में हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। तो 10 पे पावर 3 घात 10 पे पावर 2 घात 10 पे पावर 5 कितना हो गया 5 घात 1 ग्राम गुणे इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 डाइन के बराबर। तो यानी हम 1 न्यूटन इक्वल टू लिख सकते हैं 10 टू पावर 5। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया डाइन में। तो यानी कि यही इससे हमको पता लग सकता है कि 1 न्यूटन में कितना होता है 10 टू पावर 5 डाइन होता है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट। जब लोग बताने वाले हैं जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे आता है। तो सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए अगर सीखना है तो। सो क्या होता है फार्मूला, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता, जी का मान पुट कर देते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन पता नहीं रहता कि कैसे वो कहाँ से वैल्यू आता है। सो आज आप लोग वीडियो में बताने वाले हैं कि वैल्यू कहाँ से आती है। तो एक फार्मूला होता है न्यूटन के सार्वत्रिक कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के से आप लोग को जी की वैल्यू एफ बराबर जो निकाले होंगे फिर एफ बराबर एम जी, उसी से एम कैंसिल हो गया। तो इससे आप लोग जी का फार्मूला निकला होगा, क्या होगा जी का ये फार्मूला होता है जी एम ई बटा आर स्क्वायर। एम ई क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, अर्थ मास होता है। आर ई माने को आता है पृथ्वी की त्रिज्या यानी डेल्टा, यानी पृथ्वी का मास कितना है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। इस फार्मूले से निकालेंगे क्या होता है स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई बटा आर ई का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हम जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सो भी प्लीज वीडियो में स्टे रहिएगा, बने रहिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए, नहीं तो पता नहीं चलता, जिंदगी भर रखते रहिए जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड पता नहीं चलता वो कहाँ से आए। पता चले कोई पूछ दे आपसे जूनियर लड़का कि बताइए भैया थोड़ा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे आता है, तो पता चले कहते हैं बाबू हम बस जानते हैं लेकिन कहाँ से आता है ये नहीं जानते हैं। तो आपका वहाँ से क्या हो जाए नॉलेज में कमी आएगी। सो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। तो क्या होता है जी का मान हम जानते हैं 6.67 गुणे 10 टू पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर प्रति केजी पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जो पृथ्वी की मास कितना है, इसलिए इसको एम ई से लिखा गया। जो पृथ्वी का टोटल जो द्रव्यमान है कितना है 6 गुणे 10 टू पावर 24 केजी। देखिए कितना भार है, इसलिए इस पे इतना देश बैठे हुए हैं, इतना इस पे काम रखें जी 6 लिख के उसके आगे 24 को 0 बढ़ा दीजिए, पता चल जाएगा कितना केजी है। जाके कैलकुलेट करते रहिए, देखिए कितना भारी है, कितना बड़ा इसका भार है, कितना बड़ी है, द्रव्यमान इसका कितना ज्यादा है। और उस पृथ्वी की त्रिज्या क्या है 6.4 गुणे 10 टू पावर 6 मीटर होता है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, जन्म पृथ्वी क्या गोला उसका कोई त्रिज्या होगा। तो जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसका व्यास भी निकाल लेंगे, और जब व्यास निकल जाएगा तो उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये क्या है जी की होता है 6.67 गुणे 10 टू पावर -11। पृथ्वी की जो द्रव्यमान कितना होता है 6 गुणे 10 टू पावर 24 केजी। आर ई इसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 गुणे 10 टू पावर 6 मीटर होता है। ये सारे तीनों को वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, इसमें पुट करेंगे सारा वैल्यू। जी की जगह पे देखिए कैपिटल जी का मान कितना है 6.67 गुणे 10 टू पावर -11 गुणे एम ई का क्या है मान कितना है 6 गुणे 10 टू पावर 24 और आर ई का मान कितना है 6.4 गुणे 10 टू पावर 6। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं 6.67 गुणे 6 लिख सकते हैं, जितने घात वाले उसको 1 पास और जितने गुणा वाले 1 पास करें। 6.67 गुणे 10 टू पावर 6.67 गुणे 6 10 टू पावर -11 गुणे 10 टू पावर 24। नीचे क्या हो जाएगा 6.4 गुणे 10 पे पावर 6 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ ध्यान देना है कि 6.4 पे भी 2 घात रहेगा और 10 पे पावर 6 उस पे भी पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि घात पे घात होता है तो घात का क्या होता है गुणा होता है। तो यहाँ पे उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है 6.67 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 40.02।
देखिए आधार से मतलब घात को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो -11 + 24, नीचे क्या होगा 6.4 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 6.4 गुणे 6.4 करेंगे तो 40.96 आएगा। गुणे घात पे घात होता था 6 दूना 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो गया। 24 से 11 घटाइए क्योंकि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, 24 से 11 घटाएंगे कितना होगा 13, 40.02 हो गया, 40.02 40.96 गुणे यहाँ कितना हो जाए 10 की पावर 13 घात, यहाँ नीचे क्या है 10 की पावर 12 घात। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, ये जो देखिए जो घातांक होता है अंश से हर में, और हर से जब अंश में जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पता होगा, आप लोग को ये वाला ठीक तो आप लोग को पता ही होगा, कक्षा 7 में फार्मूला होता है। तो देखिए नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा माइनस, तो 10 की पावर कितना होगा -12, 13 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मान कितना होता है 10। तो अब उसके बाद क्या करेंगे 40 अब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ गिर सकेगा, जब किसी भी दशमलव संख्या में गुणा करते हैं 10 का तो दशमलव किधर गिर सकता है दाएं साइड, और भाग करते हैं दशमलव किधर गिर सकता है बाएं साइड। तो 40.02 था तो 400.2 हो गया। अब दशमलव यहाँ था, दशमलव कहाँ कूद के चला जाएगा यहाँ पे, तो 400.2 हो जाएगा। नीचे क्या है 40.96, इससे पूरा भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा 9.77050 78,125 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल जो वैल्यू होती है जी की ये होती है 9.77 गुणे 9.770550 सॉरी 9.7705078125 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को लिखा जाता है, इसी चीज को जो थोड़ा कम कर दिया गया तो क्या लिखा गया है यहाँ पे 9.77 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए जो दशमलव के 2 स्थान तक लिया गया, इसी 9.7 को किसके तरफ जा रहा है 80 रुपये का 80 पैसे की तरफ जा रहा है, इसीलिए 9.77 को 9.88 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखेगा। इसी 9 रुपये 80 पैसा हो गया, 80 पैसे में 20 पैसा जोड़ दीजिए तो कितना रुपया हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। इसलिए इसी चीज को अब क्या लिख दिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देगा। आई थिंक आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आया होगा कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है। ये क्लास 9th में, ये आपका 9th के लिए भी है, 10 के लिए भी है, 11th के लिए है, 12 के लिए नहीं जानते हैं तो एक बार जरूर देखिए वीडियो को ताकि समझ में आए कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे होती है, जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। आई थिंक आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ये वैल्यू जरूर याद रखिए, फार्मूला होता है जी का, इसी फार्मूले से हमने जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लाया गया है। ये आपका कैपिटल जी का मान होता है, ये पृथ्वी का क्या होता है भार होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, यानी आप इसका मास कितना है पृथ्वी का 6 × 10⁻²4 6 लिख के उसके आगे 24 को 0 बढ़ा दीजिए, पता चल जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। ये आपका क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻⁻⁰ और ये वैल्यू सारा तीनों वैल्यू आपको किस में पुट कर देना है, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। बस नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, बाकी आपको आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करके दिखेबे किए कैसे हुआ है। आई थिंक आप लोग जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि किसी भी चीज को आपको सीखना है तो एटीट्यूड से नहीं सीख सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को आपको सीखना है तो झुकना पड़ेगा। क्योंकि एटीट्यूड देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है निगेटिव एटीट्यूड, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। निगेटिव एटीट्यूड आपको क्या होता है कि आप सोच रहे हैं कि झुके भी ना, किसी से पूछे भी ना तो अभी सीख ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कोई भी चीज़, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसी भी गेंद को जब जितना ही तेज नीचे से फेंकेंगे उतना ही ऊपर जाएगा। यानी इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो हमको नीचे जाना पड़ेगा, जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर छलांग आप मारेंगे। और निगेटिव एटीट्यूड से बच के रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रहिए, सीखिए, ये मत घमंड रखिए कि हमको सब कुछ आता। स्टूडेंट देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक होता है क्यूरियस। यानी क्यूरियस मतलब होता है जो जानने की इच्छा रखने वाला स्टूडेंट, और इंटेलिजेंट माने होता है तेज, जो सब कुछ जान गया होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो क्लास में इंटेलिजेंट होते हैं। एक होता है क्यूरियस, इंटेलिजेंट कम बनिए, क्यूरियस ज़्यादा बनिए, क्योंकि इंटेलिजेंट जैसे आपके अंदर शरीर के अंदर आएगा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि किताब आप लोग बहुत सारे बच्चे किताब पढ़ते नहीं, इस वजह से उन लोगों को समझ में नहीं आता है। किताब पढ़िए, क्योंकि किताब पढ़ने के एक फ़ायदे, किताब में झुके सर आपको संसार और समाज में हमेशा आपका सर ऊंचा उठा कर रखेगा। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किताब पढ़ें और आपका संसार और समाज में आपका सर ऊंचा ना हो, झुक के चल ही नहीं पाएंगे आप। एक बार पढ़ के देखिए ना, इसे एक बार लगाव होगा तो आप दुनिया में कभी भी ये धोखा नहीं दे सकता है। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपको धोखा देंगे, लेकिन किताब आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि जो इससे ज्ञान मिलेगा वही आपके साथ रहेगा। और पढ़ते रहिए, जो एक्चुअल जो आपका ज्ञान की वजह से आपका स्टेटस बनेगा। व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है,
इसलिए आपको जो ज्ञान इकट्ठा करेंगे उससे आपका स्टेटस बढ़ेगा, मेंटेन होगा। क्योंकि जान लीजिए आज तो जितना भी स्टेटस लगाना लगा लीजिए, जितना भी मौज मस्ती करना है कर लीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपको स्टूडेंट जितने भी जैसे मान लो 9th और 10 वाले बच्चे, 11th और 12th वाले बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे मौज मस्ती ऐसे घूमते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। जो एक्चुअल पढ़ाई आपका पीरियड होता है 11th और 12th होता है, इसमें बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि जान लीजिए जिसके चक्कर में आप घूम रहे हैं बाबू, मात्र 12 साल बाद आपको किसी न किसी रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे लड़की है तो मान लीजिए लड़की को क्या है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो घर पे भी रह सकती है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई भी काम करना है, लड़के हो बाबू तो चाहे 12 बाद आप किसी भी रूम में पैसा कमाना है तो बाहर ही निकलना पड़ेगा। आप घर 1 साल बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़की के पास ऑप्शन है, वो घर पे भी बैठ सकती है, बहुत सारा है। ये आपकी समाज की सच्चाई है, समझ गया ना। नहीं तो आपको देख लीजिए आपका लाइफ कैसे डिसीजन करना है और इसको कैसे संभालना है। क्योंकि 12 के बाद आपको किसी न किसी फील्ड में आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। उन लोगों के लिए तो कोई ना कोई लड़का तैयार हो रहा होगा, जो कोई डॉक्टर बनना होगा, कोई इंजीनियर बनना होगा, चाहे कोई भी लोहा हुआ तोड़ उड़ के जैसे भी करके सब पैसा इकट्ठा कर रहा होगा। लेकिन आपके लिए कौन इकट्ठा कर रहा है? आपका अपना ही ज़िंदगी है, बर्बाद करेंगे तो आप ही बर्बाद होंगे। इसलिए आप लोग अपने आप लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाइए ताकि चीज़ों को समझ सके। क्योंकि मान लीजिए पैसा आप ही को कमाना पड़ेगा, चाहे आप क्या करिए, ठेला चलाइए, सब्जी बेचिए, चाहे इंजीनियर बनिए, चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे लोहा काटिए, जो भी चीज़ करना है पैसा आपको कमाना ही पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों के पीछे आप पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। क्योंकि 12